अखिलेश यादव, क्योंकि अखिलेश का जिन्ना प्रेम अचानक से जाग उठा है। क्यों अखिलेश जिन्ना को महापुरुष बता रहे हैं, इस बुलेटिन में सबसे पहले उसी खबर की हम बात करेंगे। आपको बता दें, हरदोई में अखिलेश यादव एक जनसभा कर रहे थे। उसी जनसभा में अचानक से अखिलेश यादव जिन्ना को महापुरुष बताते हुए नजर आए। हरदोई में चुनावी सभा हो रही थी। अखिलेश ने देश का बंटवारा करके पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना को महापुरुष यहां बता डाला। अखिलेश यादव ने कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना एक ही संस्था से पढ़कर निकले। इनकी विचारधारा एक थी, इन्होंने ही देश को आजादी दिलवाई। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। तो अखिलेश यादव की तरफ से जब ये बात कही गई तो बीजेपी का पलटवार होना जरूरी था, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से राकेश त्रिपाठी की तरफ से बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए अखिलेश यादव की बात सुनकर मुलायम सिंह यादव भी अपना माथा पकड़ लेंगे। क्रम में आज इस कदर अंधे हो गए हैं कि एक तरफ जब सत्ता रहती है तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी करते हैं, और आज जब सत्ता से बाहर है तो जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के बराबर वो मोहम्मद अली जिन्ना के श्रेय दे रहे हैं आज देश की आजादी की लड़ाई का। ये किस प्रकार की मानसिकता है? देश में इस प्रकार की मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सच स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के बंटवारे के लिए खलनायक माना जाता है। तो अब हम आपको यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच जिन्ना का जिन बाहर क्यों निकल आया है, किस लिए निकल आया है, ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं। अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र छेड़ा जब हरदोई में वो जनसभा कर रहे थे, और इस बीच अखिलेश यादव ने जिन्ना की तस्वीर को लेकर एएमयू में विवाद भी इससे पहले आपको बता दें हो चुका है। ये विवाद जो जिन्ना से जुड़े हुए वो भी हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पीएम मोदी को खून से चिट्ठी भी लिखी गई थी। इस पूरे विवाद को लेकर कहा गया था फोटो जो है एएमयू से हटाई जाए। पीएम मोदी से जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग यहां पर की गई थी और बाकायदा खून से चिट्ठी लिखी गई थी, जैसा कि जिक्र हमने किया। एएमयू के यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। जिन्ना की तस्वीर 1938 में यहां पर जब पहली बार वो दौरा करने के लिए आए थे, उसी वक्त यहां पर एएमयू छात्र संघ ने जिन्ना को मानद सदस्यता दी थी और उनकी एक तस्वीर यहां पर लगी हुई है। जिन्ना का छात्र संघ का आजीवन सदस्यता बनाया गया है। वहीं एएमयू के यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। इसी तस्वीर को लेकर विवाद बार बार उठता रहता है। जिन्ना की तस्वीर पर पहले भी खूब बवाल हुआ था। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन्ना का मुद्दा फिर से गरमाता हुआ नजर आया था। अब ये जिन्ना से जुड़े विवाद की हमने बात की, लेकिन अब हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन थे मोहम्मद अली जिन्ना। भारत पाकिस्तान विभाजन में मुख्य भूमिका इनके द्वारा निभाई गई थी। टू नेशन थ्योरी पर पाकिस्तान यहां पर मांगा गया था, और आजादी के बाद दंगों का जिम्मेदार भी ये था। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से मनीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। मनीष जी, जिन्ना का जिन समय समय पर बाहर निकलता है, लेकिन ये अखिलेश का प्रेम अचानक से जिन्ना के लिए जाग उठा है, वजह क्या लग रही है आपको? देखिए, जो अखिलेश जी का पूरा राजनीतिक करियर है, समाजवादी पार्टी के अगर पूरे कैरियर को अगर आप दृष्टिपात करेंगी तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा कि तुष्टीकरण के लिए किसी हद तक जा सकते हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। इन्होंने जब ये मुख्यमंत्री थे तो आतंकवादियों को छोड़ने की पैरवी केवल इसलिए कर दी थी कि तुष्टीकरण किया जा सके। तो उसी के क्रम में इसको देखा जाना चाहिए। 2022 का चुनाव है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई सुझाई नहीं दे रहा है, और डबल इंजन की सरकार का कोई काट अखिलेश के पास नहीं है, तो फिर से पुराने राग पे आ गए। ऊपर जाओ भाभी जी, फिर हमको फोन करना गाड़ी साफ करके बताएंगे। हेलो जी मनीष जी, ठीक। हेलो जी मनीष जी, यानी कि ये कहा जाए कि अब वोट बटोरने हैं तो फिर कुछ भी कह दिया जाए, किसी को भी महापुरुष बता दिया जाए, यहाँ पर उससे गुरेज नहीं होगा सपा पार्टी को, अखिलेश यादव को, इसीलिए शायद महापुरुष बता रहे। देखिए, बिल्कुल सपा का पूरा चरित्र ही यही है। अब अगर इससे नीचे क्या जाएंगे अखिलेश यादव की जिन्ना की तुलना गांधी जी से, नेहरू से, सरदार पटेल से इन्होंने कर दी, और ये तो अपमान है। और
ठीक, मनीष जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े थे और वो कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जो कि अब जिन्ना को महापुरुष बताया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मयूर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मयूर का सीधे रुख कर लेते हैं। मयूर, निश्चित ही हर एक पार्टी की अगर बात की जाए तो पार्टी कभी भी कुछ कहने से गुरेज नहीं करती है जब वोटों की बात आ जाती है। अब सपा पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की खासकर जब हम बात कर रहे हैं, महापुरुष जिन्ना में उन्हें दिख रहे हैं इस वक्त। ये सिर्फ क्या तुष्टीकरण की ही राजनीति हो रही है, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ही ये कहा जा रहा है? क्योंकि मनीष शुक्ला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे कुछ देर पहले, वो भी यही कह रहे हैं कि सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं जुबान जो है वो फिसल गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की आप बात कर रहे हैं, वहां तक तो ठीक था, लेकिन जिन्ना का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब था आपने जिन्ना की बात की और उसके साथ आपने उन लोगों को जोड़ा और ये कहा कि ये लोग कभी धर्म और जात की राजनीति नहीं करते हैं, मजहब की राजनीति नहीं करते। तो सवाल यहाँ अखिलेश यादव जी से ये उठता है कि जिस व्यक्ति ने देश का विभाजन करा दिया था धर्म के नाम पर, आप कह रहे हैं वो धर्म और जात की राजनीति नहीं करते हैं, उनकी जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग है। वहीं अगर संघ की विचारधारा की बात करें तो वो अक्सर ये कहते हैं कि हमें इस बात का दर्द है, टीस है कि देश का विभाजन हुआ, नहीं होना चाहिए था, कांग्रेस सरकार ने कराया था। तो अगर इन दोनों पहलुओं को देखें तो कहीं ना कहीं जो जिन्ना उनके मुंह से निकला है वो नहीं निकलना चाहिए था, और भाजपा नहीं निकलना चाहिए था। और मयूर कह सकते हैं एक मौका जो है और पार्टियों को यहां पर सवाल करने का अखिलेश यादव ने जरूर दे दिया इस बीच। बहुत शुक्रिया आपका तमाम